लिथियम छोड़ो, भारत को उससे भी बड़ा खजाना हाथ लगा। एक नहीं, चार चार खनिजों का बेताज बादशाह बनने वाला है भारत। इस बार समुद्र में मिले भंडार, मोदी सरकार ने समुद्र खनन का दिया आदेश। मिल गए तो दुनिया में आर्थिक सुपर पावर बन सकता है भारत। दोस्तों, हाल ही में भारत के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा था लिथियम के खजाने के रूप में। भारत को जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है, जो 60 लाख टन लिथियम का खजाना हाथ लगा है। और इसके बलबूते ही भारत दुनिया में तीसरा ऐसा बड़ा देश बन गया है जिसके पास इतना विशाल खजाना मौजूद है। उसके बाद तो भारत ने दनादन देश के बाकी हिस्सों में लिथियम, यूरेनियम, सोने, चांदी, निकल, कोबाल्ट, तांबे की खोज को रफ्तार के साथ जारी कर दिया। हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत को अब तक कई खजाने मिल चुके हैं और अब बारी है हिंद महासागर की। दोस्तों, अब जो खजाना भारत को मिला है वो भारत को सुपर पावर बनाने की हिम्मत रखता है। ये इतना बड़ा खजाना है जिसका कोई अंत नहीं है। सबसे खास बात यह है कि खजाना कई सालों से मौजूद था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। अब मोदी सरकार ने इस खनिज खजानों को निकालने के लिए एक मिशन चलाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, यह खजाना छिपा है हिंद महासागर में। यहाँ पर इतना निकल और कोबाल्ट छिपा है जो भारत को शक्तिशाली देश बना सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूम दे सकता है। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं और यह भी बताते हैं कि अब मोदी सरकार ने इस खजाने को बाहर लाने के लिए क्या क्या आदेश दिया है। तो बने रहिएगा वीडियो पर। लिथियम के बाद समंदर में मिला अकूत खजाना, 4 नए खनिजों में दुनिया का बेताज बादशाह बनेगा भारत। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी आईएसए ने हाल ही में मोदी सरकार को एक ऐसा कुछ कहा था जिसने दुनिया को चौंका दिया। आईएसए ने कहा कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे ऐसे खनिज छिपे हैं जो भारत को मालामाल कर सकते हैं। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार भारत को निकेल और कोबाल्ट धातु के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। वहीं यहाँ पर लोहा, मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के महासचिव माइकल डब्ल्यू लॉज ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। माइकल डब्ल्यू लॉज ने डीप ओशन मिशन के माध्यम से इस दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत गहरे समुद्र में खनन में वैश्विक भूमिका निभा सकता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है निकेल, लोहा, मैग्नीज और कोबाल्ट धातु की, जिसमें भारत दुनिया का बड़ा देश बनकर सामने आ सकता है। दोस्तों, अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी में निकेल और कोबाल्ट सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आईएसए ने कहा कि भारत यहां पर खनिज निकालकर गहरे समुद्र में खनन में एक वैश्विक भूमिका निभा सकता है। माइकल डब्ल्यू लॉज ने गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित समुद्र तल खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से भारत गहरे समुद्र में खनन के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी निवेशकों में से एक था और मोदी सरकार के प्रयासों से हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की प्रगति अभूतपूर्व ही है। भारत में गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण और दोहन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण एक संगठन है जिसमें 167 देश शामिल हैं और यह यूरोपीय संघ का एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय जमैका के किंगस्टन में स्थित है। अब 167 देशों का संगठन चाहता है कि भारत की अगुवाई में निकल और कोबाल्ट धातुओं को समुद्र से निकाला जाए और सबसे ज्यादा इससे भारत को ही फायदा होगा। आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है और इसमें जो चीज सबसे अहम है वो लिथियम, निकल और कोबाल्ट भी है। भारत को पहले ही भारी तादाद में लिथियम मिल चुका है और ऐसे में अब अगर भारत हिंद महासागर से निकल और कोबाल्ट भी हासिल कर ले तो फिर भारत इस मामले में दुनिया में कई गुना आगे निकल सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण यानी आईएसए के महासचिव ने कहा है कि वो भारत में इसे लेकर राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर प्रतिबद्धता से बेहद प्रोत्साहित हुए हैं और भारत इस क्षेत्र में किसी भी अन्य देश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत निकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है और ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है जब तक कि आप घरेलू आपूर्ति विकसित नहीं कर लेते। लेकिन समुद्र तल में भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए निकल पर्याप्त मात्रा में है। यदि भारत वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहता है तो भारत के पास ऐसा करने की क्षमता है। इसी तरह भारत के पास कोबाल्ट के लिए कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, लेकिन समुद्र तल वो स्रोत प्रदान करता है। दोस्तों, वास्तव में भारत के लिए गोल्डन चांस और बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति भी बना चुका है और एक मिशन के तहत इन दोनों ही खनिजों को हासिल करने के लिए काम करने वाला है। समुद्र का खनन करने भारत चलाएगा महाअभियान। दोस्तों, भारत इन चारों खनिजों लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट को निकालने के लिए जल्द ही हिंद महासागर में खनन करेगा। इसके लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास का कार्य शुरू कर दिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन के तहत उन सभी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से जुड़ने के लिए खुला आमंत्रण दिया है जो लंबे समय से पृथ्वी विज्ञान को लेकर कार्य कर रहे हैं।
मंत्रालय के अनुसार मध्य हिंद महासागर में पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स यानी पॉलीमेटलिक नोड्यूल समुद्र तल में मौजूद लोहे, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट युक्त चट्टानों के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली विकसित की जा रही है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि दुनिया के करीब 70% हिस्से को कवर करने वाले महासागर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी गहराई में 95% क्षेत्र अब तक ठीक से खोजा नहीं जा सका है। भारत की बात करें तो 3 दिशाओं में महासागरों से घिरे अपने देश की करीब 1/3 आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है। मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र महासागर से जुड़े हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डीप ओशन मिशन भारत सरकार की समुद्री अर्थव्यवस्था की पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इससे पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया गया था। ऐसे मिशन के लिए आवश्यक तकनीक और विशेषज्ञता वर्तमान में केवल 5 देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास है। भारत ऐसी तकनीक वाला छठा देश होगा। डीप ओशन मिशन के तहत मानव युक्त सबमर्सिबल पनडुब्बी की खोज चल रही है। समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ इस पनडुब्बी की खोज राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और इसरो मिलकर कर रहे हैं। ये खोज काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या होता है डीप सी माइनिंग? दुनिया को क्यों हो रही है टेंशन? मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए अब समुद्र तल से कोबाल्ट, निकल और सल्फाइड जैसी धातुएं और खनिज निकालने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोसेस को डीप सी माइनिंग कहा जाता है। इस प्रपोजल से दुनिया भर के एनवायरमेंट रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की परेशानियां बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक डीप सी कमर्शियल माइनिंग से मरीन लाइफ, बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को गंभीर खतरा है। दरअसल इन खनिज धातुओं का भंडार घट रहा है, जबकि स्मार्टफोन, विंड टरबाइन, सोलर पैनल और बैटरी के उत्पादन के लिए इनकी मांग बढ़ रही है। ये खनिज और धातुएं कुल समुद्र तल के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक डीप सी कमर्शियल माइनिंग के जरिए 200 मीटर से 6500 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले खनिजों और धातुओं को निकाला जाता है। समुद्र की इस गहराई में जीवों की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस दुनिया यानी मरीन लाइफ को खनन से बचाने की जरूरत है, क्योंकि खनन से नॉइस पॉल्यूशन होता है, पानी भी दूषित होता है। इससे जीवों को परेशानी हो सकती है। वहीं खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी जीवों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उन्हें मार सकती हैं। 2020 में जापान की सरकार ने नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में खनन किया था। इसके प्रभावों की जांच में सामने आया कि जहां खनन हुआ उसके 43% इलाके में मछलियों और जीवों ने आना जाना बंद कर दिया है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस इलाके में माइनिंग और सेडिमेंट पॉल्यूशन के चलते फूड सप्लाई प्रभावित हुई, जिसके कारण जीवों ने यहां आना कम कर दिया। अब इससे एक और समस्या पैदा हो गई। साइंटिस्ट का मानना है कि माइनिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से मछलियां और अन्य जीव हवाई और मैक्सिको के बीच फैले हुए ईस्टर्न पैसिफिक ओशन क्लिपर्टन जोन की तरफ जाने लगेंगे। ये इलाका 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। माइनिंग के लिहाज से ये इलाका सबसे अहम है। यहाँ पर जब खनन किया जाएगा तो पानी दूषित होगा, जिसका असर सीधे मछलियों के गिल्स पर होगा। मछलियां गिल्स से सांस लेती हैं, ऐसे में खनन के चलते उनकी मौत हो जाएगी। लिथियम पर भारत की हो गई है चांदी। अब भारत लिथियम का निर्यात भी करेगा। दोस्तों, आने वाला भविष्य और वर्तमान को जो एक चीज एनर्जी दे रही है वो है लिथियम। फिलहाल इस लिथियम पर ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है। इन दोनों देशों के पास कई लाख टन का लिथियम के रिजर्व है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में अब इतना लिथियम मिल चुका है कि भारत इस मामले में दुनिया के तीसरे बड़े देश के रूप में सामने आ चुका है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगा है। अभी तक 60 लाख टन लिथियम का पता लग चुका है और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन का पता लगाया है। खनन सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है और वो भी जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण पर जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, लिथियम एक ऐसी अलौह धातु है जो किसी भी बैटरी में एक अहम घटकों में से एक है। खनन सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि चाहे वो मोबाइल फोन हो या सोलर पैनल, हर जगह महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाना है और उन्हें संसाधित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोने का आयात कम किया जाता है तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इससे पहले खान मंत्रालय ने कहा था कि उभरती तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम समेत खनिजों को सुरक्षित करने के लिए कई सक्रिय उपाय कर रही है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कई खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। अब भारत का अगला टारगेट निकल और कोबाल्ट के लिए हिंद महासागर में मिशन चलाना है।